प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बारे में बताते हुए महासभा के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज का टॉपिक है सुरक्षा परिषद, संगठन और भूमिका। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका अंग है। पामर और पार्किंस ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। कल अपन पढ़ा था महासभा के बारे में। जितनी महत्वपूर्ण महासभा है उतनी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रूप में सुरक्षा परिषद की भी भूमिका है। इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का पहरेदार माना गया है और इस एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। जैसे महासभा को संसद की उपमा दी गई है, वैसे यह कार्यपालिका की भूमिका के रूप में काम करती है। अब इनका संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार परिषद में मूलतः 5 स्थायी और 6 अस्थायी कुल 11 सदस्य होंगे। यानी मूल संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर इनकी संख्या अब 15 हो गई है। परंतु 1965 में चार्टर के संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 हो गई है। चीन, फ्रांस, सोवियत संघ 1991 से पहले सोवियत संघ था, अब उनका स्थान रूस ने ले लिया है। ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। यानी हमेशा सदस्य शुरू से लेकर अब तक सदस्य बने हुए हैं। और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। अस्थायी सदस्य जो 10 सदस्य होते हैं तो प्रत्येक 5 सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है, फिर अगले वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव, इस प्रकार रोटेशन में होता रहता है। भारत भी कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। यहाँ ये गौर करने लायक बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में मूल चार्टर में जो 5 स्थायी सदस्य थे, आज तक वही 5 स्थायी सदस्य, उसमें न तो बढ़ोतरी हुई है न कमी हुई है, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या में 6 के बजाय 10 हो गई है। इस प्रकार महासभा के विपरीत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्यता सीमित है। महासभा के बारे में अपन कल पढ़ा था, 193 सदस्य देश है। मूल चार्टर में 51 सदस्य देश थे और आज संख्या बढ़कर 193 हो गई, जबकि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या जो 11 थी और वो केवल 15 तक पहुंची है। इस प्रकार ये एक छोटी संस्था है, भले ही छोटी संस्था, लेकिन इसकी कार्य प्रणाली और कार्य महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है। यह स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इनकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। अपन पढ़ा था महासभा के बारे में कि उनका सत्र वर्ष में एक बार निश्चित अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। लेकिन सुरक्षा परिषद हमेशा निरंतर कार्य करती रहती है और उनके सत्र स्थायी रूप से चलते रहते हैं। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक प्रतिनिधि रहती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है, परंतु अन्य सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय के लिए 9 सकारात्मक मतों के साथ यह भी आवश्यक है कि 500 स्थायी सदस्य उस निर्णय से सहमत हो। यानी यहाँ प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण मामलों में अंतर किया गया है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि महत्वपूर्ण मामलों में 9 सदस्यों के साथ साथ 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है। भले 9 सदस्य स्वीकार कर रहे हैं 15 में से, लेकिन उस 5 में से अगर एक
स्थायी सदस्य भी किसी पर मामले पर विपरीत मत रखता है तो वो मामला स्वीकृत नहीं होता और वो वीटो पावर से रद्द हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को सभी महत्वपूर्ण विषयों में निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त है। इसकी कार्य और क्षेत्राधिकार प्रमुख रूप से विश्व शांति और सुरक्षा उसका कार्य क्षेत्र है। नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि ऐसे सभी कार्य है जो वह महासभा से मिलकर करती है। यानी महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों बनाने में, महासचिव के चयन में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो आगे पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, तो उनके नियुक्ति में महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर काम करती है। जहाँ तक शांति और सुरक्षा संबंधी निर्णयों को लागू करने का प्रश्न है, केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद 4 तरीके अपना सकती है। संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। पंचों, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव रखती है। दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है। आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्यवाही कर सकती है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटने में सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कई तरीके अपनाकर विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम करती है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद का संगठन ऐसा किया गया है कि यदि उसके सभी स्थायी सदस्य एकमत होकर कार्य करें तो विश्व शांति भंग होने का भय सदैव के लिए समाप्त हो जाए। महाशक्तियों के बीच विचारधारा का अंतर है और उनके राष्ट्रीय हित आपस में इतने अधिक टकराते हैं कि सुरक्षा परिषद को जो भी सैनिक शक्तियाँ उपलब्ध है उनका यथार्थ उपयोग संभव ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 500 स्थायी सदस्य जो दुनिया की महाशक्तियाँ है, 500 देश, वो अगर एक मत होकर किसी मुद्दे पर विश्व में शांति के मामले पर काम करती है तो निश्चित रूप से युद्ध का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन विभिन्न महाशक्तियों के बीच विचारधारा से संबंधित टकराव चलते रहती है। इसके कारण वो एक मत पर नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सही ढंग से काम नहीं कर पाता। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है विश्व शांति और व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने में। तो आज बस इतना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।